जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम भरत सिंह बेनीवाल, सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा कोर कमेटी जिला कैथल। कि देर आए दुरुस्त आए, 1 साल के बाद प्रधानमंत्री के किसानों की जो दुख दर्द और मांगों के लिए बैठे थे, वो विरोध का स्वर प्रधानमंत्री के समझ में आया और ये संयुक्त किसान मोर्चे के संघर्ष, एकता और मजबूती की विजय प्रधानमंत्री को तीनों काले कानून रद्द करने के लिए घोषणा करनी पड़ी। साथियों, सबसे पहले तो आपके चैनल का हम धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम सुरजीत बेनीवाल है और जो किसान 1 वर्ष से तो दिल्ली में बैठे थे और किसानों के ऊपर ये ज़बरदस्ती काले कानून थोपे गए थे और किसान इस बात का संघर्ष कर रहे थे भी हमारे जब हमने कोई मांग करी ही नहीं तो हमारे ऊपर ये कानून थोपे क्यों गए हैं। किसान तो MSP की मांग कर रहे थे, लेकिन बड़े लंबे संघर्ष के बाद, मतलब सैकड़ों किसानों की मतलब शहादत के बाद और बहुत किसानों को चोटें भी आई हैं, वहाँ मन संघर्ष करना पड़ा है। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को अब ये सद्बुद्धि आई है भी ये 3 काले कानून हैं जो इस देश के किसान के, इस देश के मजदूर के, इस देश के व्यापारी के खिलाफ हैं। मतलब किसी रूप से भी आई है तो उन्होंने वापस लिए हैं। देखिए, मेरा नाम रामफल बानपुरा है और जो किसान 1 साल से बैठा था और अपनी मांगों को लेकर 3 कृषि कानून जो काले कानूनों के नाम से जाना जाता है, तो ये बिना मांगे इन्होंने थोप दिए और 1 साल से बड़ी यातनाएं झेल रहा था किसान और बड़े ही संघर्ष कर रहा था। इस संघर्ष के दबाव में आकर के मोदी सरकार को ये काले कानून वापस लेने पड़ रहे हैं। हाँ जी, आप बताइए, जैसे मतलब बीजेपी और जेजेपी जो नेता आते थे या उनका विरोध किया जाता था, तो अब तो नहीं कोई विरोध होगा और किसान वापस घर आ जाएंगे। देखिए, ऐसे है, मोदी जी ने जो आज घोषणा की है, चाहे वो किसी कारणवश की है, चाहे यूपी के चुनाव को देख के, पंजाब के चुनाव को देख के, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अभी हमारी बहुत सारी मांगे हैं। दूसरा नंबर, जब लग संसद को बुला के ये तीनों काले कानून उसमें रद्द नहीं होंगे। जो भी हमारा संयुक्त मोर्चा कल को बैठक है दिल्ली में किसानों की, प्रधानों की, जो उनका आदेश आएगा उसके हिसाब से आंदोलन आगे जारी रहेगा। ये नहीं आंदोलन उठ जाएगा। एक ही मांग थी कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते। नहीं, MSP की मांग है, MSP की शुरू से मांग है MSP की, और जो बिजली के बिलों की है वो भी मांग है, जो बिजली को प्राइवेट करना चाह रहे हैं। हाँ, ठीक है, सरकार ने झुकने की शुरुआत की है, अभी बातचीत का दौर चलेगा, उसके बाद जैसा होगा दिल्ली का आदेश हम मानेंगे। हाँ जी, सोहन पुनिया जी, जब से आंदोलन चला हुआ था आप लगातार आंदोलन में थे और जोशीले भाषण थे आपके किसानों के न, आज जैसे ही प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया, तो क्या कुछ आज जश्न का माहौल है किसानों? देखो जी, पूर्ण तरीके से आज दिल गार्डन हो रहा है, क्योंकि इस देश में जो सबसे बड़ी शक्ति है वो किसान है और आज किसानों ने दिखा दिया कि लड़ने वाले चाहिए अपने हकों के खिलाफ। विजय तो हर किसी को मिलती है, तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो किसान था, आज उसने अपना दमखम दिखाया और पूरे प्रदेश को, पूरे देश को ये मैसेज दिया कि अगर किसी के खिलाफ भी, अपने अधिकारों के खिलाफ कोई आपका हनन करता है, तो अगर आप संघर्ष करोगे तो आपको विजय जरूर मिलेगी। मंत्री ने अपील की है कि जो किसान यहाँ बैठे हैं वो अपने घर चले जाएं और इस महीने के लास्ट में जो सत्र है उसमें बुला के जो कानून पर है, जहाँ किसान 1 साल से बैठे हैं 15 दिन और बैठ लेंगे, कोई बात नहीं। जहां हमने इतना इंतज़ार किया है, हम 15 दिन का इंतज़ार और कर लेंगे, लेकिन तब तक घर वापसी नहीं होगी जब तक पूर्ण तरीके से हमारे हृदय को ये शांति नहीं पहुंच जाती कि भाई हाँ, लिखित रूप में हमारे पास चीज़ें आ गई हैं और हाँ, आज MSP का कानून भी बन गया और ये 3 काले कानून भी वापस हो गए हैं। क्या प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास नहीं है? देखो, बात विश्वास की नहीं है जी, बात है लिखित में होने की। आप भी मानते हो, अगर आपको कोई ये कह दे कि भाई साहब चलो आप नौकरी लग गए, क्या आप मान लोगे जब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा? नहीं, वो देश का प्रधानमंत्री, उसने बोल ही दिया कि इस महीने। बोलने में और करने में बहुत फर्क है जी। देखिए, राजनीतिक लोगों की कोई बोलने से कुछ नहीं होता, वक्त है, ये तो फिरते हुए समय नहीं लेता। आपको पता है, पहले से ऐसी बहुत सारी बातें हुई।